स्टूडेंट्स, तो देखते हैं अभी तक हमने क्या सीखा। हमने देखा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। फिर एटम्स के बाद में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। उसके बाद किसकी डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। उसके बाद किसकी डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ठीक है? हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करते हैं और एटम के सेंटर के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को एक साथ हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ये न्यूक्लियॉन्स नाम दिया गया। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मेनली डिस्कवरी होने के बाद में एक कंसेप्ट आया एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक नंबर का और मास नंबर का। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर का एक कंसेप्ट आया। एटॉमिक नंबर किसे बोला गया, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम जेड से और इसको बोला गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने भी एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उन्हें हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। और मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको क्या बोला गया, मास। एटम का मास के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है कि इलेक्ट्रॉन प्लस में प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, ये 3 पार्टिकल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास तो क्या होता है, नेग्लिजिबल, ना के बराबर। तो इसलिए प्रोटॉन प्लस जो एटम का मास है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। तो इसलिए हम मास नंबर में हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इस तरीके से फिर आया कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करेंगे, मान लो ये तो कोई एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, एलिमेंट्स हैं। और इसके ऊपर मास नंबर को तो हम लिखेंगे ऊपर, यानी कि यहाँ पे आ गया आपका मास नंबर और ये आ गया आपका एटॉमिक नंबर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में क्या 1 1, इसको इधर भी लिख सकते हैं हम इसको 2 तरीके से, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 और 1, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हम ऐसे लेते हैं। तो हमारे जैसे फर्स्ट एग्जांपल आ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में 1 और 1। इसके बाद में सेकंड आ गया हमारा हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर कितना 4। इसके बाद हम देखते हैं किसका, लिथियम का, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना 3 और एटॉमिक 3 से डबल से एक ज्यादा, यानी कि यहाँ पे आ गया 7। इसके बाद में फोर्थ में क्या आएगा, बेरिलियम, बेरिलियम के अंदर 4 और 4 के बाद में यहाँ पे कितना आ गया 9। इसी तरीके से हम क्या देखते हैं, फिफ्थ के में आता है बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना 5 हो गया। और इसके बाद में यहाँ पे आ गया 11 और 6 के अंदर क्या होता है कार्बन, यहाँ पे कितना 6 और यहाँ पे आ गया 12। इस तरीके से ये कंसेप्ट आया। अब इस कंसेप्ट से हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें जो आपसे बेटा जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं, इसमें आपको इस तरीके से एक सिंबल दे दिया जाएगा, एटॉमिक नंबर, मास नंबर आपको दे दिया जाता है और क्वेश्चन क्या पूछते हैं, फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मतलब क्या है, जितना भी आपका मास नंबर है उसमें से माइनस कर दो, एटॉमिक नंबर माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे। और इससे सिंपल मेथड, आपको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मतलब है जो क्वांटिटी ज्यादा है, जो क्वांटिटी नंबर ज्यादा है, मोर में से लेस माइनस कर दो, आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 और 1 है तो 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0, यानी कि इसका मतलब हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया और पूछ भी सकते हैं। हीलियम के अंदर 4 में से 2 माइनस करो, कितने न्यूट्रॉन्स आ गए
2 हो गए, लिथियम के अंदर 7 में से 3 माइनस करो कितने आ गए 4 न्यूट्रॉन्स आ गए, बेरिलियम में से 9 में से 4 माइनस करो 5 न्यूट्रॉन्स आ गए, ठीक है, और बोरॉन में से 11 में से 5 माइनस करो तो 6 आ गए, कार्बन में 12 में से 6 माइनस करो तो कितने आ गए 6। इसी तरीके से जब भी आपसे न्यूट्रॉन के बारे में पूछा जाए तो ज्यादा नंबर में से कम नंबर को माइनस कर दो, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि मास नंबर में से आप एटॉमिक नंबर माइनस कर दो। तो इस तरीके से है, आप अपनी बुक के अंदर या जो भी क्वेश्चंस आंसर दे रखे हो उनको सोल्व करो, आपको आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब हम क्या देखते हैं, इसी के ऊपर इन्हीं से रिलेटेड कुछ टर्म्स फिर डिफाइन की गई, कुछ टर्म्स आई, जैसे आइसोटॉप्स, ठीक है, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, तो हम 1 बाई एक एक टर्म्स को लेते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब सेम, और टॉप्स का मतलब ये मान लेते हैं हम कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर, यानी कि जिनका क्या हो, आइसोटॉप्स का मतलब सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर, मतलब जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स जब हम लेंगे, एग्जांपल्स के अंदर सबसे पहला एग्जांपल आता है, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, प्रोटियम, प्रोटियम का मतलब एटॉमिक नंबर भी 1 माइनस, ठीक है, और मास नंबर भी 1, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, 0। इसके बाद में हम क्या देखते हैं, हाइड्रोजन का फर्स्ट है ये, सेकेंड है हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम को एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर इसका 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 2 माइनस 1 यानी कि 1, ठीक है। ड्यूटेरियम के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, 1 होते हैं। 3 आइसोटॉप्स है हाइड्रोजन का, ट्रीटियम, ट्रीटियम, और ट्रीटियम के अंदर H1 और 3, इसी के अंदर भी न्यूट्रॉन्स निकालोगे तो 3 माइनस में 1 2 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब आपने याद रखना है, इस तरीके से तो हम क्या निकालते हैं इनको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और पूछा जाता है। अब आप देखो एक कि इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो सिंपल में प्रोटियम को नाम दिया गया हाइड्रोजन को, किसका नाम दिया गया, हाइड्रोजन का, ठीक है, इसको हाइड्रोजन बोला गया सिंपल में। जब भी आप हाइड्रोजन लिखोगे इसका मतलब आप क्या लिखोगे, प्रोटियम को लिखोगे, ठीक है। और याद रखना हाइड्रोजन के अंदर क्या चीज नहीं है, न्यूट्रॉन्स नहीं होते, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं। इसके बाद ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको H से रिप्रेजेंट किया जाता है, ड्यूटेरियम को रिप्रेजेंट किया जाता है, ड्यूटेरियम को बोला गया हम हैवी हाइड्रोजन, हैवी हाइड्रोजन, हैवी हाइड्रोजन रिप्रेजेंट किया जाता है D से, ठीक है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, ट्रीटियम, ट्रीटियम को बोला गया रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। हमारा ये कंसेप्ट थोड़ा छूट गया रेडियो एक्टिविटी के बारे में, हम इसके बारे में बात लेंगे, इसके बाद में टॉपिक रेडियो एक्टिविटी लेंगे, बहुत जरूरी टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हम T से, इस तरीके से। तो आपने याद रखना है, प्रोटियम को बोलते हैं हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम को बोलते हैं हैवी हाइड्रोजन, और ट्रीटियम को बोलते हैं रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है
कौन सा तो जिसमें न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है, कौन सा हैवी हाइड्रोजन होता है, ठीक है, और कौन सा रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन, या कौन सा स्टेबल नहीं होता। इसका मतलब ये कौन सा नहीं होता, रेडियो एक्टिव ट्रीटियम स्टेबल नहीं होता। अब इनके ऊपर एक क्वेश्चन और भी बनता है, जैसे हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन के साथ जोड़ देते हैं तो बनता है ये वाटर, इसको हम क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन की जगह अगर ड्यूटेरियम हो तो D2O, तो इसको बोलते हैं हम हैवी हाइड्रोजन, इसलिए इसको बोलते हैं हैवी वाटर, हैवी वाटर। तो इस तरीके से ये हैवी वाटर, तो हिंदी में कहा जाता है कि जल और भारी जल, इस तरीके से हम इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसमें से क्या क्वेश्चंस आते हैं क्या नहीं आते हैं। अब हम देखते हैं आइसोटॉप्स, ये तो हमने लिए थे किसके, हाइड्रोजन के, और एग्जांपल्स देखो इसी तरीके से आइसोटॉप्स के। मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स के क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन्स के होते हैं, कार्बन के 2 आइसोटॉप्स 6 और 12 और 6 और इसके बाद 40। क्या बोला जाता है, कार्बन 12 और कार्बन 4। एक टेक्निक आती है एज निकालने के लिए, जैसे हम प्लांट्स की, या कोई मर जाता है तो डेथ हो जाती है तो ये उसको क्राइम करके, क्राइम होता है तब उसको जमीन में दबा दिया जाता है तो हमें हड्डियां मिलती है। या किसी प्लांट्स जो काट दिया उसको हम क्या निकालते हैं कि कितनी एज, इसकी एज इस टाइम पे कितनी होगी या किस एज में मरा था, तो वो कौन सी टेक्निक होती है, उसे उसमें कौन सा कार्बन यूज होता है, C40, इसको बोलते हैं कार्बन डेंटिंग, तो वहां पे यूज होता है। और C आ गया, इसमें जाके पढ़ोगे आपको C12 जो होता है, ठीक है, उसको एज ए स्टैंडर्ड यूज किया जाता है। यानी कि किसी भी एटॉमिक मास, जब हम किसी एटम का मास निकालेंगे, एलिमेंट का मास निकालेंगे, तो उसमें कौन सा एज ए स्टैंडर्ड यूज किया जाता है, C12 को यूज किया जाता है। इनके C12 से कंपेयर करके सभी का एटम का मास हम निकालते हैं। तो इस तरीके से, इसी तरीके से और आइसोटॉप देखो, जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर कितना 14। दूसरा आइसोटॉप कितना है, यहाँ पे ये 7 और यहाँ पे 15। ये जो टेक्निक है ये बायो में आप जाके पढ़ोगे, बायो में मिलेगी आपको, किसमें, डीएनए के में एक टेक्निक यूज होती है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। उसमें आप बायो में +2 में जाके आप पढ़ोगे तो उसमें कौन सा नाइट्रोजन यूज किया जाता है, N15 वाला नाइट्रोजन। इसी तरीके से क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के क्या आइसोटॉप्स क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर कितना, एटॉमिक मास हो गया 16, और दूसरा कौन सा होता है 8, और यहाँ पे 17। इस तरीके से आइसोटॉप्स हम, ये हमारे आइसोटॉप्स है। तो आइसोटॉप्स का सिंपल है क्या है, आइसो का मतलब सेम, टॉप्स का मतलब हम मान लेते हैं प्रोटॉन, यानी कि एटॉमिक नंबर, जिसके अंदर एटॉमिक नंबर तो सेम हो और मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। क्लियर। इसके बाद में हम, इसके बाद में अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं आइसोबार। आइसोबार, आइसो का मतलब फिर क्या हो गया, सेम। आइसो का मतलब सेम हो गया, और बार का मतलब होता है मास, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या, आइसोबार इसका मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनका क्या एटॉमिक नंबर तो मास नंबर सेम, मास नंबर सेम, मास नंबर, जिनका मास नंबर सेम हो बट डिफरेंट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। इस बार क्या सेम हो गया, इस बार सेम हो गया मास, यानी कि जिसका मास नंबर, 2 एलिमेंट्स हैं जिनका मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोबार। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में, एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं कोई एलिमेंट्स, जैसे हम लेते हैं यहाँ पे आर्गन से लेते हैं, ठीक है।
आर्गन, आर्गन कौन सा, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 80, मास ले लेते हैं हम 40, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये हो गया। इसके बाद में क्या आता है पोटाशियम, पोटाशियम के अंदर एटॉमिक नंबर 90, मास कितना हो गया आपका 40। इसके बाद में क्या है कि कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना 20, मास कितना 40। तो ये क्या है आपके आइसोबार है। इसका मतलब क्या है, मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। इस तरीके से और भी कई एग्जांपल्स हैं, आप जब बुक्स पढ़ोगे तो आपको मिलेंगे। अब हम देखते हैं आगे। अगर इसके अंदर हम न्यूट्रॉन्स निकालें तो हम इसमें न्यूट्रॉन्स क्या देखेंगे, ठीक है, न्यूट्रॉन्स आप माइनस करके निकाल सकते हो आप। इसके बाद में देखते हैं हम आइसोटॉन्स, टॉपिक आइसोटॉन्स। आइसोटॉन्स, आइसो का मतलब फिर सेम, टॉन्स का मतलब यहाँ पे है न्यूट्रॉन से। तो इन्हें क्या कह सकते हैं कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। जिसमें न्यूटन्स का नंबर तो सेम हो लेकिन उनका मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों क्या हो, डिफरेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं आइसोटॉन्स। एग्जांपल्स देखते हैं। अब इसके एग्जांपल आप देखोगे, एग्जांपल्स में हम ले लेते हैं 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट्स ले लेते हैं जैसे हम कार्बन, सेकंड ले लेते हैं हम नाइट्रोजन, और थर्ड क्या ले लेते हैं हम यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम कार्बन कौन सा ले रहे हैं, कार्बन 14 वाला ले रहे हैं, इनकी 14, एटॉमिक नंबर कितना 6। तो यहाँ पे हम लेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें कितने आएंगे 14 माइनस में 6 इक्वल टू में 8 न्यूट्रॉन्स आ गए। नाइट्रोजन हम कौन सा लेते हैं 7, और यहाँ पे लेते हैं 15 वाला, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 15 माइनस में 7 इक्वल टू में 8। ऑक्सीजन कौन सा लेते हैं हम यहाँ पे, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास या मास नंबर कितना, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने आ गए आपके, न्यूट्रॉन्स आ गए 16 माइनस में 8 इक्वल टू में यहाँ पे कितने आ गए 8। अब इसमें आपने देखा क्या है, इसमें न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम है, न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या आ रहा है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो ये 3 टॉपिक्स हैं, बिल्कुल सिंपल है, बेसिक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा। तो आपको पता चल गया होगा कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। तो फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं। आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स, आइसो बार एंड आइसोटॉन्स, आइसोटॉन्स, ठीक है। आइसोटॉप्स का मतलब सेम, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है आपका सेम है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर क्या है यहाँ पे सेम है। बार का मतलब मास नंबर, इसमें मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। और इसके अंदर क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, और एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है डिफरेंट है। अब इस तरीके से आपने ये टॉपिक्स कवर करने हैं। अगले कंसेप्ट में हम देखेंगे कि एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। तो पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स, धन्यवाद।